नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय छात्र बहुत ज़्यादा आक्रोश में हैं, और क्यों ना हो। यहाँ गलती कहाँ है छात्रों की। लोग कह देते हैं छात्र तो छात्र होते हैं, लड़के तो लड़के होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति में है। तो क्यों ना हो। ये बताइए कि परीक्षा को लेकर कब से टलती जा रही है। कल उम्मीद थी कि मीटिंग होगी, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कल मीटिंग होने की पूरी उम्मीद थी और छात्र वहां पर नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। लेकिन हमारी अध्यक्ष साहिबा की महानता की हम क्या परिभाषा दें कि वो इतनी महान है कि वो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में रहती ही नहीं है। समझ में नहीं आता उनकी नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए हुई है या लखनऊ के लिए हुई है। जिस दिन कोई बड़ी मीटिंग होती है, कोई धरना होता है, कुछ भी होता है, उस दिन अध्यक्ष साहिबा होती ही नहीं। मैं तो उस व्यक्ति को आज तक ढूंढ रही हूँ जिसने ये कहा था ये छात्र हित में काम करने वाली महिला हैं। और अगर डॉक्टर कीर्ति पांडे मैम शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अध्यक्ष बनी है तो आप लोग बेफिक्र हो जाइए, परीक्षा आपकी सही से होगी। उस व्यक्ति को आज तक नजरें ढूंढ रही हैं, क्योंकि सभी ने ये कहा था ये बहुत छात्र हित में काम करने वाली है, छात्रों का भला सोचने वाली है। लेकिन खैर कुछ नहीं। अब मुझे लगता है छात्रों को लगता नहीं होगा ही, एक बड़ा धरना फिर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर होगा। उसके बाद अगर डेट मिल जाए तो समझ लीजिए मिल जाएगी, अदरवाइज़ इनको जब मर्जी होगी ये खुद से दे दें तो दे दें, और परीक्षा करा दें तो करा दें। ये झुकेंगे नहीं, ये बात मानते रहे। यहाँ झुकने वाली बात नहीं है, बच्चों के हित की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है। छात्र कब झुकाना चाहते, छात्र कब चाहते आप हमारे आगे झुकें। छात्र तो ये चाहते हम आपके आगे झुक रहे हैं, हम आपके पैर छू ले रहे हैं, लेकिन आप हमको डेट दे दीजिए। क्योंकि उस कमरे में छोटे से में रहते रहते उनके पिता की इतनी हैसियत नहीं कि उसको और समय तक रख पाएँ। 3 साल पूरे हो चुके हैं, कितने समय तक छात्र रहें। दूसरी बात यह है कि वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करे, आरओ एआरओ की करे या किसी और की करे। अब एलटी की न्यूज़ भी आ जाती है अखबार में, 2-3 बार छा जाती है। छात्रों को लगता है हम अब एलटी की तैयारी करें। जब वो एलटी की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलता है टीजीटी की डेट डिक्लेयर हो गई। जब वो टीजीटी की तरफ बढ़ते हैं तो पता चला एलटी आ रही है, टीजीटी की डेट कैंसिल हो गई। तो कुछ भी हो नहीं रहा है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ, जितने लोग भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, ईश्वर उनको बहुत अच्छी सी सज़ा देगा। ज़रूरी नहीं है आप किसी का कत्ल करें, किसी को जाके टॉर्चर करें, किसी को मारें पीटें। वही टॉर्चर करना होता है, वही तभी ईश्वर सज़ा देता है। लेकिन सज़ा तब भी देता है जब आप किसी को मेंटली टॉर्चर करते हैं। उन लोगों को बहुत अच्छी वाली सज़ा मिलेगी, ईश्वर ज़रूर देगा और ज़रूर देगा। और उनको नहीं देगा, उनके बच्चों को देगा। जब उनके आगे आएगी तब उनको याद आएगा कि शायद हमने अभ्यर्थियों के साथ बहुत गलत किया था, कि उनकी आंखों में हमने आंसू दिए थे। ऐसा ईश्वर आपसे यही प्रार्थना है, उन लोगों को एक बार एहसास ज़रूर कराना कि हमने काश गलत ना किया होता तो आज हमें ये स्थिति देखने को ना मिलती। खैर देखिए, 2025 में परीक्षा हो भी पाती है, नहीं हो पाती है। अब आप लोग कमेंट करते हैं, मेरा इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं था। कल मुझे पता चल गया कि अध्यक्ष साहिबा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं है, फिर भी मैंने एक बार को फ़ोन उठाया, मैंने कहा लाओ वीडियो बना देते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। फिर आप लोग पूछते हो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो पता कहाँ से हो। ये किसको पता है कि अध्यक्ष साहिबा की नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए हुई है और वो गोरखपुर और लखनऊ में बैठी रहते हैं। इस बात के लिए किसने सोचा था, कब किसने इमेजिन किया था। तो किसी यूट्यूबर को कहाँ से पता होगी। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारियों अधिकारियों को भी नहीं पता होगी कि इनकी नियुक्ति कहाँ के लिए हुई है। तो इसलिए ये सोच लीजिए 2025 में परीक्षा हो जाए तो भी मैं कह नहीं सकती, ना हो जाए तो भी नहीं कह सकती, इनकी मर्जी है। और इनकी मर्जी ना हो तो 2027 तक ले जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके मन में ही नहीं है छात्रों को नौकरी देना। सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती पर परेशानी है, बाकी किसी भर्ती पर नहीं है। पुलिस की एक बार भर्ती हो चुकी, दोबारा आ रही है। आरओ एआरओ की परीक्षा जो कि 2023 में फॉर्म पड़े थे वो होने जा रही है। टीजीटी पीजीटी का 2022 में पड़ा, उसकी कोई चिंता नहीं। बीएड का पेपर हो जाता है, नीट का पेपर हो जाता है। लेकिन केवल और केवल इनके साथ बहुत बुरा किया है, तो वो टीजीटी पीजीटी प्राइमरी के तो विद्यालय ही बंद हो रहे हैं, तो वहाँ पर तो नियुक्ति ही क्या होगी। पता नहीं, लगता है कि सरकार शिक्षकों से कोई बड़ी भड़ास निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसी शिक्षक ने कुछ भी बुरा किया हो, हम लोगों ने क्या बुरा किया है। हम लोग तो एक एस्पायरेंट है, हमने क्या बुरा किया है। हम लोग तो अपना कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, केवल और केवल तैयारी कर रहे हैं। तो छात्र बहुत ज़्यादा आक्रोश की स्थिति में है।
दूसरी एक खबर है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी का रोड एक्सीडेंट हो गया है। खैर उनको मामूली सी चोट आई है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था। कल की ये खबर मिली है तो मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने सोचा इस वीडियो के साथ उसको भी बता दें। बस केवल इतनी सी स्थिति है कि छात्रों के लिए कौन क्या सोचता है और उससे रिलेटेड हाँ, उम्मीद ये है कि इस सप्ताह आपको डेट मिल जाए, शायद 100% कुछ भी नहीं पता है। इस सप्ताह फिर धरना होगा। अब धरने में क्या होता है, जब धरना हो जाएगा फाइनल तो जो भी पता चलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, अगली वीडियो मिलूँगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।